हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप क्लास 10th मैथ की तैयारी शुरू से करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम इस वीडियो में मैथ का जो हमारा छठा चैप्टर है त्रिभुज, इस चैप्टर के हम यहाँ पर टॉप 10 सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, जो कि हमारे एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं या फिर इन्हीं क्वेश्चंस के पैटर्न पर आधारित डेट चेंज कर कर भी आपको क्वेश्चंस मिल जाते हैं। तो आप बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए इन क्वेश्चंस को जरूर तैयार कर लेना। और यहाँ पर मैं आपको इन क्वेश्चंस के साथ में इनका सोल्यूशन भी प्रोवाइड करवा दूंगा, जिससे आपको एग्जाम के समय इन क्वेश्चंस के सोल्यूशन को ढूंढने की जरूरत ना पड़े। तो यहाँ से आप हाथों हाथ नोट्स भी बनाते रहना। तो बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए चैप्टर नंबर 6 के टॉप 10 क्वेश्चंस को दिखाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर ले, जिससे क्या है मैं जब भी इसी तरीके से और भी चैप्टर्स के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस के ऊपर वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। अब हम देखते हैं एक एक कर सभी क्वेश्चंस को। तो ये हमारा इसका पहला क्वेश्चन है, जिसमें हमें यहाँ पर दे रखा है कि ओ ए अपॉन ओ सी बराबर होगा ओ डी अपॉन ओ बी के, और हमें यहाँ पर इसको सिद्ध करना है। एक नंबर के लिए ये क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस तरीके के क्वेश्चंस आपको 2027 के एग्जाम में मिल सकते हैं और एक नंबर से ज्यादा में नहीं आएगा, ये मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। और ये जो आपका चैप्टर नंबर 6 है त्रिभुज, इस चैप्टर से ज्यादातर क्वेश्चंस आपके या तो एक नंबर में पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चन आपका है तो बहुविकल्पी में होगा या फिर निश्चित उत्तरीय में होगा। उसके अलावा इस चैप्टर से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके 2 नंबर में और 4 नंबर में पूछे जाते हैं। कभी कभी लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाते हैं 6 नंबर में, लेकिन सबसे ज्यादा चांसेस 2 नंबर में और 4 नंबर में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप इस चैप्टर से इस तरीके के क्वेश्चंस को जरूर तैयार कर ले। और साथ में मैंने यहाँ पर आपको सोल्यूशन भी दे रखा है, सोल्यूशन को भी आप यहाँ से नोट कर लेना। अब देखते हैं इसके अगले क्वेश्चन को। अब ये हमारा इसका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमें यहाँ पर त्रिभुज एबीसी में डीई समांतर दे रखा है बीसी, और यहाँ पर हमें बताना है कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। और ये हमारा एक बहुविकल्पीय क्वेश्चन है और ये जो हमारी थेल्स प्रमेय है इस पर आधारित हमारे बहुत से क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं। तो थेल्स प्रमेय ये हमारी बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट रिपीटेड है और इससे रिलेटेड या तो आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे बोर्ड एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चंस में, या फिर ये फिर में आपको लॉन्ग क्वेश्चन में मिल जाएगी। तो थेल्स प्रमेय को आप जरूर तैयार कर लेना और इस पर आधारित जो आपके क्वेश्चंस होते हैं ये लगभग आपके 2 नंबर में 100% आपको रिपीट होते हुए मिल जाएंगे। अगर आपके पास पिछले साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स पड़े हो तो उनमें आप जरूर देख लेना, आपको 2 नंबर में इस तरीके का क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा, जिसमें हमें 3 भुजाएं दे रखी होती हैं और एक भुजा में यहाँ पर ज्ञात करनी होती है। और इस तरीके के क्वेश्चन हमारे आसान भी होते हैं, आराम से आपका 2 नंबर में क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। अगर आप इस तरीके के थेल्स थ्योरम पर आधारित और भी क्वेश्चंस देखना चाहते हो तो मैंने इसकी एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बना रखी है, जिसमें मैंने इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन डिलीट चेंज कर कर करवा रखे हैं, जो कि आपके सामने आ भी चुकी होगी। इस प्लेलिस्ट का लिंक मैं ऊपर आई बटन पर दे दूंगा, वहां से जाकर आप देख लेना। और इस प्लेलिस्ट को आप बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए भी जरूर तैयार कर लेना। इस प्लेलिस्ट में आपको सभी प्रकार के क्वेश्चन मिल जाएंगे सभी चैप्टर्स के। अब ये हमारा इसका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, और ये हमारा 2018 में आ भी चुका है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि हमें 3 भुजाएं दे रखी होंगी और एक भुजा में ज्ञात करनी होगी। जैसे एडी की लंबाई दे रखी है हमें यहाँ पर 2, बीडी की दे रखी है 3 और ईसी की हमें यहाँ पर लंबाई दे रखी है 6, यानी कि 3 भुजाएं हमें दे रखी है। हमें यहाँ पर जो चौथी भुजा है ए इसकी वैल्यू को ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम यहाँ पर थेल्स थ्योरम का यूज करेंगे और थेल्स थ्योरम मैंने आपको बता दिया था मोस्ट इंपोर्टेंट है। और इस तरीके के थेल्स थ्योरम पर आधारित ये जो क्वेश्चन है ये हमारे मोस्ट रिपीटेड है। तो मेरे हिसाब से इस तरीके के क्वेश्चंस को आप जरूर तैयार कर ले। सोल्यूशन मैंने यहाँ पर आपको दे रखा है, सोल्यूशन जहां पर आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट कर कर जरूर पूछ लेना। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन हमारा 2022 में आ चुका है, जैसे कि आपका पैटर्न चेंज हो चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन आपके काफी कम पूछे जा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से आप इस क्वेश्चन को तैयार कर लेना। थोड़ा नया क्वेश्चन है और इसमें हमें अलग से प्रूफ करना होगा, इसमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज होगा और हमें बताना होगा कि यहाँ पर जो कोण भी है वो कितने अंश का होगा। तो वो हमारा होता है 90 डिग्री का। तो मेरे हिसाब से आप इस तरीके के क्वेश्चंस को भी तैयार कर ले, ये आपके 1 नंबर में आने के चांसेस हैं। तो यहाँ से आप इसको नोट कर लेना। अब देखते हैं हम इसके अगले क्वेश्चन को।
अब क्वेश्चन नंबर 5 से क्वेश्चन नंबर 10 तक ये जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे क्वेश्चन आपके लॉन्ग क्वेश्चन में होने वाले हैं। ज्यादातर आपके 4 नंबर में भी होंगे और 6 नंबर में भी होंगे। इस तरह के क्वेश्चंस को आप जरूर तैयार कर लेना। अगर आपने इस तरह के क्वेश्चंस को तैयार कर लिया तो इन्हीं पर आधारित क्वेश्चन या फिर इसी तरीके के क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम 2027 में देखने के लिए मिल जाएंगे। आपका ये क्वेश्चन है वो दोनों में से किसी भी तरीके से आ सकता है, या तो आपका इस तरीके से प्रूफ करने के लिए आ जाएगा और इसी तरीके से आपका ज्यादातर क्वेश्चन आते रहते हैं इस चैप्टर से। लैंग्वेज कम आती है, जैसे इसमें बोल रखा है सिद्ध कीजिए कि एक समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग उसके विकर्णों के योग के बराबर होता है, वो हमें यहाँ पर प्रूफ करना है। इस तरीके से कम पूछे जाते हैं, जैसे यहाँ पर भुजा दे रखी है 4ab² बराबर ac² प्लस bd²। इस तरीके से ज्यादा पूछे जाते हैं। तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन आपका 6 नंबर के लिए मोस्ट रिपीटेड है और पूरे पूरे चांसेस है कि आपको देखने के लिए मिल जाए। तो इस क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कर लेना और यहाँ पर मैंने सोल्यूशन भी दे रखा है, सोल्यूशन को भी आप जरूर तैयार कर ले। एग्जाम के लिए आप यहाँ से नोट कर लेना। काफी लेंथी सोल्यूशन है इसलिए 6 नंबर में आएगा और 4 नंबर में भी आ सकता है, इसका भी आप ध्यान रखें। पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक है सोल्यूशन, बाकी सोल्यूशन यहाँ पर आप देख सकते हैं। तैयार जरूर कर लेना। इस तरीके का एक क्वेश्चन है आपका जो कि आपका 2025 में रिपीट हो चुका है, तो इस साल इसके आने के ज्यादा चांसेस हैं। तैयार कर लेना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में यानी कि 2025 में रिपीट हो चुका है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, समकोण त्रिभुज पर आधारित। इस तरीके के क्वेश्चन आपके डिजिट चेंज कर कर एग्जाम में रिपीट हो जाते हैं, तो इसको भी आप जरूर तैयार कर लेना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 4 नंबर में आने के सबसे ज्यादा चांसेस है। सोल्यूशन मैंने यहाँ पर आपको दे ही रखा है, यहाँ से आप जरूर नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, जो कि हमारा 2 साल आ चुका है 19 में और 24 में। इस क्वेश्चन के 2027 में आने के सबसे ज्यादा चांसेस है और ये हमारा मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। और इस तरीके का हमारे पास 2 क्वेश्चन है, जैसे कि इसमें हमसे बोल रखा है कि एबीसीडी एक समलंब है जिसमें एबी समांतर है डीसी तथा विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो हमें यहाँ पर इसको प्रूव करना है कि AO अपॉन BO बराबर होगा CO अपॉन DO के। इसको हमें प्रूफ करके लेकर के आना है। लेकिन इसी का एक उल्टा क्वेश्चन भी है जिसमें हमें ABCD को एक समलंब भी प्रूफ करना होता है और हमें ये दे रखा होता है, यानी कि ये समझ लो कि इस क्वेश्चन का बिल्कुल उल्टा क्वेश्चन है। वो भी आपका एक साल रिपीट हो चुका है, लेकिन इस साल इस क्वेश्चन के आने के ज्यादा चांसेस हैं। तो मेरे हिसाब से आप इस तरीके के दोनों क्वेश्चंस को जरूर तैयार कर लेना। सोल्यूशन मैंने यहाँ पर आपको दे रखा है। आप इसको बोर्ड एग्जाम के लिए तो तैयार कर ही ले, उससे पहले आपके जो भी एग्जाम हो, हाफ ईयरली हो, प्री बोर्ड हो या फिर आपके जो भी टेस्ट होते हैं उसमें अगर छठा चैप्टर आ रहा है तो इस क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कर लेना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 और ये भी हमारा 2 साल आ चुका है 19 में और 24 में। और ये भी हमारा उसी तरीके का क्वेश्चन है जो मैंने अभी आपको आगे बताया था 4ab² वाला। यहाँ पर हमें CA का स्क्वायर बराबर CB इंटू CD, इसको हमें प्रूफ करना है। मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन के भी हाई चांसेस है, ये क्वेश्चन आपको इस साल देखने के लिए मिल जाएगा और ये क्वेश्चन आपका 4 नंबर से कम में नहीं आएगा। तो इस क्वेश्चन को भी आप यहाँ से जरूर तैयार कर लेना, एग्जाम में रिपीट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 और ये क्वेश्चन आपका 6 नंबर के लिए मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है और इसके भी पूरे पूरे चांसेस है कि आपको इस साल देखने के लिए मिल जाए। और ध्यान रखना कि आपके पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन कम पूछे जा रहे हैं, ज्यादातर आपके डिजिट चेंज कर कर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन पहले से डिजिट चेंज कर कर 2 बार रिपीट हो चुका है, एक बार 2022 में और एक बार 2024 में। और यहाँ पर अगर आप डिजिट देखोगे तो दोनों में चेंज है। इस बात का आप ध्यान रखना कि तीसरे साल भी रिपीट हो जाए और वहां पर आपको डिजिट चेंज ही मिलेगी। काफी लेंथी क्वेश्चन है इसलिए आपसे 6 नंबर में पूछा जाएगा। आप इसको जरूर तैयार कर लेना और इसका सोल्यूशन भी हमारे यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आपका 9वें चैप्टर की तरह है, तो कंफ्यूज मत होना कि 9वें चैप्टर से आया है या फिर 6ठे चैप्टर से आया है। तैयार जरूर कर लेना। आप देखते हैं इसके सोल्यूशन को, जो कि यहाँ से हमारा स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ तक होने वाला है। और यहाँ पर 2 तरीके की कैलकुलेशन है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, वो उसी के हिसाब से जो हमें अलग अलग 2 वैल्यू से सवाल पूछा जा चुका है। तो दोनों से यहाँ पर मैंने सॉल्व कर कर आपको दिखा दिया, आप यहाँ से नोट कर लेना। अब देखते हैं हम इस चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन को, जो कि होने वाला है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, जो कि हमारा 2025 में रिपीट हो चुका है। जैसे कि आपने पेपर देखा भी होगा कि उसमें आपके बहुत से क्वेश्चन बाहर से पूछे गए थे, तो ये भी क्वेश्चन आपका बुक के अंदर से आया हुआ है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और बहुत से स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को छोड़कर आए होंगे
और ये आपका 6 नंबर में आया था। तो इस तरीके के जो अलग से क्वेश्चंस हैं इनको भी आप जरूर तैयार कर लेना। इन पर वीडियोस आती रहेंगी और इसका सॉल्यूशन भी मैंने यहाँ पर आपको दे रखा है, आप यहाँ से नोट कर लेना। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन आपके 9वें चैप्टर से और छठे चैप्टर से ज्यादातर पूछे जाते हैं और छठे चैप्टर से आपके बुक के अंदर के एग्जाम्पल्स को भी आप जरूर तैयार कर ले, वो भी आपको एग्जाम में मिल सकते हैं। और यहाँ से हमारा सोल्यूशन यहाँ तक ये होने वाला है। काफी लेंथी सोल्यूशन है ये, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, बस आप तैयार जरूर कर लेना। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने आपको जो आपका क्लास 10th का मैथ का चैप्टर नंबर 6 है त्रिभुज, उसके मैंने यहाँ पर आपको टॉप 10 सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बता दिए हैं। अगर आपने इन क्वेश्चंस को तैयार कर लिया तो छठे चैप्टर से आपको इसी में से क्वेश्चन मिल जाएगा या फिर इसी पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। इनको आप बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए जरूर तैयार कर लेना। अगर आपको इनमें से किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर जरूर पूछ लेना। उस क्वेश्चन के ऊपर मैं अलग से वीडियो बना करके आपको समझा दूंगा। और स्टूडेंट्स अगर आप इसी तरीके से और भी चैप्टर्स के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस देखना चाहते हो तो मैंने इसकी एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बना रखी है जो कि आपके सामने आ चुकी होगी। इस प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और आपको ऊपर आई बटन पर भी मिल जाएगा, यहाँ से जाकर आप देख लेना। और इस प्लेलिस्ट में आपको सभी चैप्टर्स के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन एक ही जगह पर मिल जाएंगे। तो आप इस प्लेलिस्ट को बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए तैयार कर लें और साथ में अपने दोस्तों के साथ में भी ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें। और स्टूडेंट्स अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही आसान तरीके से क्लास 10th के मैथ के बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए चैप्टर वाइज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं फिर हम आपको अगली वीडियो में। धन्यवाद।